वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा है प्यारे। एक बार हमारे गोविंद को बुखार आ गया, ज्वर हो गया। अब आप कहोगे ठाकुर जी को भी बुखार आ जाता है क्या? ठाकुर जी हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, और भक्त की जब परीक्षा लेते हैं ना तो कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो परीक्षा लेनी। एक दिन ठाकुर जी के महल में नारद जी पधारे, और नारद जी पधारे, नारद जी ने क्या देखा कि ठाकुर जी तो अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं। देखकर एकदम घबरा गए, अरे प्रभु क्या बात है? कहने लगे हमें बुखार आ गया, हमें बुखार आ गया। अरे प्रभु आपको बुखार आ गया? बोले हाँ। बोले फिर किसी वैद्य को बुला के लाएं? बोले नहीं, वैद्य की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर आप कैसे ठीक होगे? बोले नारद, अगर मुझे किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए, किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए तो मेरा बुखार दूर हो जाएगा। नारद ने कहा भक्त के चरणों की रज मिल जाए? बोले हाँ। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं। भगवान श्री गोविंद की सभा को छोड़कर नारद जी उनके भवन में प्रवेश कर गए, जहां 16,108 रानियां रहती थी। और जाकर के सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी इत्यादि सभी से कहा, सुनो, हाँ प्रभु को बुखार आ गया है। हाँ तो क्या करें? बोले अगर किसी भक्तों की चरण रज मिल जाए तो ठाकुर जी का बुखार दूर हो जाएगा। तो पत्नियां कहने लगी तो फिर कहाँ, भक्त कहाँ हैं? बोले आप तो सब उनकी भक्त हो ना, अगर भक्त नहीं होती, भगवान की तपस्या नहीं करती तो पति रूप में कैसे मिलते? तो ऐसा करो, आप लोग अपने चरणों की रज दे दो, आप लोग अपने चरणों की रज दे दो। 16,108 रानियां तुरंत कह पड़ी, मैं अपने चरणों की रज अपने पति को, अपने भगवान को? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने चरणों की रज भगवान को नहीं दे सकती हूं। क्यों क्यों नहीं दे सकती हूं? बोले अगर हमने अपने भगवान को अपने चरणों की रज अपने पति को दे दी तो एक जन्म की तो बात क्या करें, हम 100 जन्म तक नरक में पड़े रहेंगे। अरे भाई, पति को चरणों की रज देंगे और भगवान हमारे इष्ट होते हैं, और इनको हम चरणों की रज दे देंगे तो हम जीवन भर नरक में पड़े रहेंगे। नारद बोले बात भी ठीक है। नारद जी वापस लौट के आ गए, भगवान से कहने लगे गोविंद, चरण रज तो कहीं मिल नहीं रही है, अब कहां जाएं? हम तो पूरी द्वारिका में घूम लिए, अब कौन से वैद्य को बुला के लाएं? तब मेरे गोविंद ने कहा नारद, हाँ तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। नारद कहने लगे श्रीधाम वृंदावन? बोले हाँ, अगर तुम वृंदावन में जाओगे तो तुम्हें वहां कोई ना कोई मेरा भक्त चरण रज जरूर देगा। द्वारिका से नारद वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के जहां से वृंदावन की सीमा शुरू होती है, प्रारंभ होती है, नारद पैदल पैदल यात्रा करने लगे। और पैदल पैदल जब यात्रा करके जाने लगे, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, सब भगवान के दीवाने घूम रहे, सबकी तरफ देख रहे हैं, सबके हाथ में झोली कंठी लगी हुई है, सब कन्हैया का भजन कर रहे हैं। क्योंकि कन्हैया परसों की कह के चले गए थे ना, तो ब्रजवासियों को बहुत दुख हो गया था, इसलिए रात दिन श्याम की याद में रोते रहते थे, कन्हैया कब आएगा, श्याम हमें छोड़ के चले गए। जैसे ही नारद ने देखा तो नारद ने कहा कोई ऐसा भक्त है यहां पर जिसकी हमें चरणों की रज चाहिए। जब कोई साधु महात्मा आता है ना
तो सभी लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते। जब ब्रज की सभी गोपिकाओं ने देखा कि कोई बाबा आया है ब्रज में, और जाकर के सभी इकट्ठी हो गई। हाँ बाबा, च्योरे बाबा, काहे को आयो है? बाबा कहने लगा कि हमारे द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण को बुखार आ गया है, ज्वर हो गया है। तो क्या करें? क्योंकि वो सब गुस्सा में है, क्योंकि भगवान हमसे छल करके चले गए। क्या करें? बोले भगवान के लिए अगर भगवान के किसी भक्त की चरण रज मिल जाए ना, तो भगवान का बुखार दूर हो जाएगा, ज्वर ठीक हो जाएगा। इतनी बात जब गोपिकाओं ने सुनी तो तुरंत रोने लगी। हमारे कन्हैया के लिए किसी भक्त की चरणों की रज की आवश्यकता? सभी गोपिकाएं पागलों की तरह अपने चरणों की रज बटोर बटोर कर एक पोटली में रखकर और नारद से कहने लगी, कितनी चाहिए तुम्हें, कितनी चाहिए? नारद देखकर स्तब्ध रह गए। ये गोपिकाएं अपने चरणों की रज अपने भगवान को दे रही हैं। कहने लगे, एक मन चाहिए, दो मन चाहिए, कितनी चाहिए? बोलो नारद, कितनी चाहिए? जल्दी से रज ले जाओ, मेरे गोविंद को दे दो, मेरे गोविंद को ज्वर दूर हो जाए, मेरे गोविंद का बुखार ठीक हो जाए। नारद कहने लगे, सुनो, तुम अपने चरणों की रज दे रही हो, तुम्हें पता है इस चरण की रज देने से क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले तुमको एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक नरक में रहना पड़ेगा। अरे भाई, भगवान को अपने इष्ट मानती हो, चरणों की रज दे रही हो, तुम जन्म जन्मांतरों तक नरक में पड़ी रहोगी। जानते हो उन गोपिकाओं ने क्या कहा? उन गोपिकाओं ने कहा, नारद, एक जन्म की तो बात क्या, अगर जितने भी जन्म भगवान इस धरातल पर दें, तुम 1000-100 वर्ष की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष हम नरक में पड़े रहें, लेकिन हमारे गोविंद ठीक हो जाए, हमारे कन्हैया ठीक हो जाए। उस ब्रजरज की वो महिमा है जहां गोपिकाओं ने भगवान के लिए ब्रज दी। नारद लेकर के द्वारिका आए, भगवान को लगाई, क्योंकि भगवान तो एक लीला कर रहे थे। लगाते ही ज्वर ठीक हो गया। कहने लगे, नारद क्या बात है? कहने लगे नारद, प्रभु आज पता चला ब्रज की महिमा। प्यारे, सब जानते होगे आप, नारद से बड़ा नारायण का कोई भक्त नहीं है। नारायण का नारद से बड़ा कोई भक्त नहीं है। लेकिन नारद जी के मन में यह सवाल नहीं उठा कि मैं अपने चरणों की रज ही गोविंद को दे दूं। ये क्या? और पूरी पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हुए घूम रहे हैं।